नमस्कार, स्वागत है आपका पार्लियामेंट्री बिजनेस में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। चलिए फटाफट अंदाज में देखेंगे देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें। चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग और ग्रोमा में झड़प वाले क्षेत्रों से अस्थायी ढांचों को हटा दिया। वहीं भारत ने पर्वतीय क्षेत्र में रात के समय में हवाई गश्त जारी रखी। कांग्रेस ने एलएसी पर चल रहे गतिरोध के बीच चीनी सैनिकों के पीछे हटने के लिए सहमति बनाने की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पुराने ट्वीट का हवाला देते हुए निशाना साधा। कहा कि चीन के साथ सीमा पर पूर्व की यथास्थिति बहाल होनी चाहिए। राजीव गांधी फाउंडेशन में फंडिंग को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किया बड़ा फैसला। गृह मंत्रालय की ओर से एक कमेटी बनाई गई जो कि इस फाउंडेशन की फंडिंग, इनके द्वारा किए गए उल्लंघनों की जांच करेगी। इस कमेटी की अगुवाई प्रवर्तन निदेशालय के स्पेशल डायरेक्टर करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स के उप महानिरीक्षक अनंत देव तिवारी समेत भारतीय पुलिस सेवा के 4 अधिकारियों का तबादला किया। विकास दुबे मामले में शहीद क्षेत्र अधिकारी देवेंद्र मिश्र के कथित पत्र के वायरल होने के बाद तिवारी के ट्रांसफर को अहम माना जा रहा है। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर आज शाम 5:30 बजे होगी योगी कैबिनेट की बैठक। कई अहम प्रस्तावों को दी जा सकती है मंजूरी। दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार ने मुफ्त राशन देने का किया फैसला। दिल्ली सरकार अगले 5 महीनों तक यानी जुलाई से नवंबर तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को देगी मुफ्त राशन। मोस्ट वांटेड विकास दुबे की तलाशी के दौरान उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में पुलिस का बड़ा एक्शन। हमीरपुर के मोहदा में मुठभेड़ में पुलिस ने विकास दुबे के खास माने जाने वाले अमर दुबे को मार गिराया। अमर दुबे के एनकाउंटर के बाद पुलिस ने कानपुर में श्यामू वाजपेयी का एनकाउंटर किया। 25,000 का इनामी श्यामू घायल हो गया, उसे हेल्थ अस्पताल में भर्ती कराया गया। गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश में जुटी पुलिस को अभी तक नहीं मिला कोई सुराग। जानकारी के मुताबिक विकास दुबे दिल्ली में सरेंडर करने की फिराक में था। पुलिस के छापे से पहले फरीदाबाद के एक होटल से विकास दुबे हुआ फरार। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या अमेरिका और ब्राजील के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। भारत में संक्रमित लोगों की संख्या 7.5 लाख के करीब पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 7,42,417 लोग कोरोना से संक्रमित, इनमें से 20,642 लोगों की हो चुकी है मौत। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 22,752 नए मामले आए सामने, जबकि 482 मरीजों की हुई मौत। निजामुद्दीन मरकज मामले में 122 मलेशियाई नागरिकों को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने दी जमानत। हालांकि जब तक केस खत्म नहीं होता वो अपने देश मलेशिया वापस नहीं जा सकते। कोरोना काल के बीच दिल्ली पुलिस की ओर से पहली बार वर्चुअल पासिंग आउट परेड का किया गया आयोजन। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज झदोड़ा कला में आयोजित पासिंग परेड में शामिल 1320 सिपाहियों ने एक बड़ी स्क्रीन के जरिए मुख्य अतिथि को दी सलामी। देश में कोरोना वायरस की बेकाबू होती रफ्तार के बीच मास्क और सैनिटाइजर को जरूरी सामान की लिस्ट से हटाया गया। सैनिटाइजर और मास्क बनाने वाली कंपनियों ने केंद्र सरकार से ऐसा न करने की थी अपील, लेकिन केंद्र सरकार ने इन अपील को दरकिनार कर दिया। कानपुर के एक शेल्टर होम में 57 नाबालिग लड़कियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा। जस्टिस एल.एन. राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एस. रविंद्र भट्ट की पीठ ने यूपी सरकार को हलफनामा देने को कहा। गुजरात में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में हुआ जल भराव। इलाकों से 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया। बाढ़ प्रभावित असम के कई स्थानों पर पानी हुआ कम। हालांकि लगभग 2 लाख लोग अभी भी बाढ़ से हैं प्रभावित। हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी की बरसी और शहीदी दिवस पर हमले की आशंका के मद्देनजर घाटी में सुरक्षा बलों के काफिले पर लगाई गई रोक। बुरहान की बरसी आज और शहीदी दिवस 13 जुलाई को है। जम्मू कश्मीर में राजौरी के पास भूकंप के झटके किए गए महसूस। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.3 मापी गई।
कच्चे तेल में नरमी के बीच पेट्रोल और डीजल के दामों में नहीं हुआ कोई बदलाव। अब भी दिल्ली में पेट्रोल का भाव 80.43 रुपए है, तो वहीं डीजल की कीमत 80.78 रुपए। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में 8वीं की बोर्ड परीक्षा को दी हरी झंडी। इस सत्र में सिलेबस पूरा होने पर बोर्ड की परीक्षा होगी या नहीं, ये सरकार लेगी फैसला। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण देने वाले कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट दैनिक आधार पर करेगी सुनवाई। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने अगले महीने से मराठा आरक्षण पर रोज सुनवाई करने की सहमति जताई। आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों में शुमार इंफोसिस ने अपने कुछ कर्मचारियों और उनके परिवारों को चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए अमेरिका से वापस बुलाया। कोरोना और वीजा संबंधित कारणों से अमेरिका में फंस गए थे कर्मचारी। कोरोना काल के चलते राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को स्कूल न खुलने तक फीस न लेने को कहा। फटाफट खबरों में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस।